हमारा गुरु कोई गलत काम करेगा तो हम अपने गुरु का साथ देंगे? गुरु है योगी जी? हाँ, हमारे योगी जी गुरु हैं। और फिर भी इतनी बुराइयां क्यों? बुराई क्यों नहीं करेंगे? वो देश से सौदा कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के कहने पे जो है पूरे देश को जो सौदा कर दे रहे हैं। आप जीव हत्या कह रहे, जीव हत्या। आप हिंदुत्व की बात करते हैं योगी जी, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी हिंदू हैं, कम से कम 100 में 90% हिंदू जो केवल मुसलमानों के यहाँ काम करता है। वो अगर मुसलमान नहीं होगा तो हिंदू नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा तो मुसलमान नहीं होगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू खतरे में नहीं है। योगी जी तो बोलते हैं, मतलब योगी तो मॉडल दिखा देना, यूपी मॉडल। देखिए योगी जी जो है संत के भेष में गुंडा है। आपने भी तो संत का भेष बनाया हुआ है। हम गुंडा नहीं है, हम संत के भेष में गुंडा नहीं है। संत का मतलब होता है भजन करना। देश हमारा कैसे आजाद हुआ है? हिंदू मुस्लिम सब मिले तब जाके देश आजाद हुआ है। अकेले का वही संविधान किसने बनाया है? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर को कोई श्रेय नहीं देंगे। इसको किसने बनाया है? अब जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। अब उसको डायरेक्ट जो है श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को दिए दे रहे हैं। ये देश का चौकीदार नहीं, ये देश का चोर है। मोदी जी चौकीदार? यहाँ चौकीदार और चोर है। अच्छा। चौकीदार ये चोर है और गली गली में शोर है। ये चौकीदार शोर है। राजस्थान में उतरे स्टेशन पे तो हमको नींद आने लगी। हमने कहा 2 घंटे आराम कर लें तब कार्यालय पहुंचेंगे हम अपने। तो वहाँ पे हम जब लेटने गए तो एक कुत्ता आया और मेरे मतलब जो भी सामान था सूंघ के और मेरे पैरों के पास बैठ गया। मैं तो रात भर सो गया, देखा कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रहा। तो राजस्थान का जब नमक खाने वाला कुत्ता इतना वफादार हो सकता है तो राजस्थान का आदमी कितना वफादार होगा? अच्छा, लेकिन बदलाव का रहता है, इतिहास तो पता है ना राजस्थान का किस प्रकार है, रिवाज नहीं बदलेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और हवा महल सीट पर मौजूद हैं, जहां हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सीट इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों प्रत्याशी चेंज होने के बाद भी यही टक्कर है कि इस बार किसको वोट जाएगी। क्या जनता ने काम को पसंद किया है जो 5 साल में यहाँ हुआ है? और स्पेशली जब हम बात करते हैं वादों की, कौन सी पार्टी क्या वादे कर रही है, सबसे ऊपर महिला सुरक्षा का वादा हर पार्टी के जिम्मे है। हर पार्टी ये बोल रही है कि महिलाओं को सुरक्षा देगी, भ्रष्टाचार कम करेगी, सिलेंडर कम करेगी। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं अभी मौजूद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इन्हीं से रूबरू होते हैं और इन्हीं से आपकी बातचीत करवाते हैं कि इनको क्या लग रहा है, राजस्थान का माहौल क्या है और इनके मन में क्या चल रहा है। आपसे शुरुआत करेंगे। मैम, क्या नाम है? शाहीन। आप यहीं से हैं, हवा महल विधानसभा? जयपुर से ही। क्या लग रहा है कि क्या चीजें हैं, माहौल क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? सही है, बहुत ही अच्छा माहौल है। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। कांग्रेस ही चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस क्यों चाह रहे हैं? क्या ऐसा काम किया है कांग्रेस का? शुरू से ही अच्छा रहा है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस इन्हीं को चाहते हैं हम तो। बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है कि अगर हम आएंगे तो महिला सुरक्षा देंगे। क्या महिलाओं को सुरक्षा महसूस होती है अभी या फिर बीजेपी की जरूरत है? हमें तो नहीं लगता बीजेपी में महिला की कोई सुरक्षा होती है। अच्छा, हमें तो कांग्रेस में लगता है, हमने शुरू से इनको ही वोट दिया है तो हम इन्हें को ही देंगे। तो बीजेपी जो बदलाव की मांग कर रही है कि एक बार मौका देकर देखिए, क्या मौके के मन में है जनता इस बार की मौका देगी बीजेपी? अभी तक तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। हाँ। आगे का पता नहीं हो या ना हो, आगे भी नहीं लगता क्या होगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए। नहीं, उन्होंने तो अच्छा ही पहले भी नहीं करा काम, अब भी नहीं। 5 साल पहले काम नहीं किया था? नहीं किया था काम, मतलब ये महिलाएं हैं इतना कुछ। आपका क्या नाम है मैम? अल्ताफ बेगम। क्या लग रहा है आपको कि चुनावी माहौल क्या बना हुआ है राजस्थान में? सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, सिर्फ और कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, 5 साल कांग्रेस रही है, इतना काम किया है कि जनता देखेगी? आप खुद बताइए ना, मोदी ने किया क्या है? बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई है। इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं कि महिला सुरक्षा करेंगे, कुछ भी नहीं। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार किया क्या है मोदी ने? किस बहन बेटी को बचाया है? वो सिर्फ लुटवाते हैं इज्जत बहन बेटी की। क्या सुरक्षा दी है उन्होंने बहन बेटी को? कोई सुरक्षा नहीं दे पाए, कुछ नहीं दिया। बोले भ्रष्टाचार, बातों की खाते हैं और बातों की ही खाएंगे वो। मोदी जी जी बातों की करते हैं, बातों की खाते हैं और बातों की ही खाएंगे वो हमेशा। यहाँ पर क्या कांग्रेस के मुकाबले उन्होंने किया क्या है? कांग्रेस ने क्या किया है? क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आप खुद बताइए। आपको पता है तो आप बताइए ना, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आप जिस प्रकार से बोल रही हैं कि मीडिया नहीं, आप मीडिया को गोदी बोल नहीं भाई, गोदी मीडिया क्या दिक्कत है? मीडिया भी गोदी मीडिया ही है। क्यों है? कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? एकदम फेक है। ईमानदारी से काम कर देना तो हमारे भारत से गरीबी गायब हो जाएगी। 100 दिन ईमानदारी से मीडिया केवल काम कर दे। ये मोदी है ना, लड़वाने में सबसे पहला हाथ मीडिया का है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोनू वाजपेयी। मैं जिला रायबरेली से आया हूँ माननीय तिवारी जी का प्रचार प्रसार करने के लिए। कहाँ से आए? राजस्थान? नहीं, रायबरेली से। रायबरेली से? सोनिया जी हमारी जो है सांसद है रायबरेली से। तो रायबरेली से आए हैं राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए? देखिए, मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। किस प्रकार? उत्तर प्रदेश में 60 रुपए में आदमी भरपेट भोजन नहीं कर पाता है।
और यहाँ जैसे ही आप जयपुर में आया हूँ वैसे ही मैं 8 रुपए में इंदिरा रसोई में जाके भोजन करके आया हूँ। अच्छा, योगी जी तो बोलते हैं, मतलब योगी तो मॉडल दिखा देना, यूपी मॉडल। देखिए योगी जी जो है संत के भेष में गुंडा हैं। आपने भी तो संत का भेष बनाया हुआ है। हम गुंडा नहीं है, हम संत के भेष में गुंडा नहीं है। संत का मतलब होता है भजन करना और भाव, अच्छे भाव रखना, समाज में समाज की सेवा करना। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हमारे गहलोत जी हैं, हमारे यहाँ कितने यात्री आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे कोई उनके साथ घटना नहीं होती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा हमारा है जहाँ पे हमेशा घटनाएं हुआ करती हैं। क्या घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में? बोल रहे हैं कि कानून सुधार दिया है। क्या कानून सुधार दिया है? पब्लिक पे अत्याचार कर रहे हैं। अगर युवा अपनी आवाज उठाता है, मैदान में आता है कि भाई हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई से निजात चाहिए, तो कुछ नहीं पाता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। पुलिस को तानाशाह बना दिए उत्तर प्रदेश में। कैसे रही है बीजेपी? कहाँ जीत रही है? 9 साल हो गए हैं केंद्र में। देखिए पहले एक कभी कमी थी कोई, तो इस वजह से जनता को कहा गया कि भाई जनता है, जनता जागरूक होती है, एक बार जनता को मौका दे दिया जाए। ये देश का चौकीदार नहीं, ये देश का चोर है। मोदी जी चौकीदार? यहाँ चौकीदार और चोर है। अच्छा। चौकीदार ये चोर है और गली गली में चोर है। ये चौकीदार चोर है। और आप ये समझ लीजिए, अभी राहुल गांधी हमारे क्रांतिकारी परिवार से हैं। दादा शहीद हुआ, पिता शहीद हुआ, दादी शहीद हुई हैं, तो वो अगर राहुल गांधी हमारे, उनको कोई कमी नहीं है किसी चीज की। और जैसे पप्पू कहते हैं, वो पप्पू नहीं है, दरअसल में हमारे यहाँ के राजकुमार है। तो राजकुमार ही तो बोलते हैं कि उनको क्या पता जनता की समस्याएं क्या है, राजकुमार हैं। तो देखिए राजकुमार तभी ना अपने, उनकी माँ ने जो अपने बच्चे को ना के प्रधानमंत्री बना के। परिवारवाद का आरोप नहीं लगाती है बीजेपी? परिवारवाद तो बीजेपी कर रही है। कैसे कर रही है? अगर चाहती सोनिया जी राहुल को प्रधानमंत्री बना देती, प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाती, मनमोहन जी को क्यों बनाती? क्योंकि उनको देश चलाना था। आज रायबरेली में देखिए जगह गड्ढे पाएंगे। सोनिया कैसे प्रधानमंत्री हमारी थी, मनमोहन जी से प्रधानमंत्री थे कि अपने जिले से ज्यादा पूरे भारत के बारे में सोचने का काम किया है। कभी विदेशियों से हाथ नहीं मिलाया है। विदेशी आते थे हमारे पर्यटक बन के आते थे, पर्यटक बन के जाते थे। आज विदेशी हमारे यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। और ये लोग मोदी योगी हमारे यहाँ भूमाफिया का काम कर रहे हैं। भूमाफिया है सब। अच्छा, आप योगी जी को यूपी से आके आप इतना मैं योगी जी के साथ संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उनके साथ चलाऊं कदम से कदम मिला के। योगी जी के साथ चले? हाँ, योगी जी के साथ। इतनी विडंबना कर रहे हैं? क्यों? अब हमारा गुरु है। हमारा गुरु कोई गलत काम करेगा तो हम अपने गुरु का साथ देंगे? गुरु है योगी जी? हाँ, हमारे योगी जी गुरु हैं। और फिर भी इतनी बुराइयां? क्यों बुराई क्यों नहीं करेंगे? वो देश से सौदा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के कहने पे जो है पूरे देश को जो सौदा कर दे रहे हैं। आप जीव हत्या कह रहे हो, जीव हत्या। आप हिंदुत्व की बात करते हैं योगी जी? हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। आप उठा के इतिहास देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी हिंदू हैं, कम से कम 100 में 90% हिंदू जो केवल मुसलमानों के यहाँ काम करता है। वो अगर मुसलमान नहीं होगा तो हिंदू नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा तो मुसलमान नहीं होगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू खतरे में नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं पहले इंसाफ की डगर में बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के काम आनते हैं। हमारे यहाँ ईद बकरीद पकड़ी इनकी बढ़ती है तो हम जाके समैया खाते हैं। हमारे यहाँ होली दिवाली होती है, हमारे यहाँ के दीप जलाते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी का एक संदेश लेके आए। कैसे हो जाते हैं फिर देश में दंगे? दंगे विपक्ष करती है। ये आरएसएस नहीं है, आईएसएस है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा तो क्या करें? वो तो हिजाब देखते हैं ये। इनको और कोई काम नहीं है, हिजाब देखना काम। ये प्रधानमंत्री कचरा उठाता है, एक ड्रामा नहीं तो क्या है? रातों दिन झाड़ू लगवा रहे हैं। जो 15,000 में काम करने वाला आदमी उसको तुम 7,000 में पिला रहे हो। हमारी पेट की भाग 4 रोटी की है, आप हमको 2 रोटी खिला रहे हो। हम 2 रोटी में जिंदा रहेंगे? फ्री अनाज दे रहे हैं। फ्री अनाज दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। पूरे गांव में जो देखिए जानवर चल रहे हैं, गली गली में कोई तार में कट के मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। इनको दया नहीं आ रही है। हमारे राजस्थान में नहीं है ऐसा? राजस्थान में तो भैया बहुत अच्छा है। हम जैसे ही रात में स्टेशन उतरे हैं, आपको हम बता रहे हैं बिटिया, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में उतरे स्टेशन पे तो हमको नींद आने लगी। हमने कहा 2 घंटे आराम कर लें तब कार्यालय पहुंचेंगे हम अपने। तो वहाँ पे हम जब लेटने गए तो एक कुत्ता आया और मेरे मतलब जो भी सामान था सूंघ के और मेरे पैरों के पास बैठ गया। मैं तो रात भर सो गया। देखा कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रहा। तो राजस्थान का जब नमक खाने वाला कुत्ता इतना वफादार हो सकता है तो राजस्थान का आदमी कितना वफादार होगा? अच्छा, लेकिन बदलाव का रहता है, इतिहास तो पता है ना राजस्थान का किस प्रकार है, रिवाज नहीं बदलेगी। देखिए राजस्थान एक ऐसा रजवाड़ा क्षेत्र है कि जहाँ पे जोधा थी, जहाँ पे यही राजस्थान के थोड़ी देर में चित्तौड़ में महाराणा प्रताप भी थे। हैं तो ऐसे ही जो है हमारे यहाँ पहले भी जो है राजा रहा करते थे। पहले भी हिंदू मुसलमान जो है राजाओं के यहाँ काम किया करते थे।
और बहुत ही तमीज और तहजीब और बड़े लहजे के साथ रहते थे, उसी तरीके आज जयपुर में है तमीज और तहजीब लहजे से। और हमारे उत्तर प्रदेश की तमीज और तहजीब लहजा चला गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से आ गए हैं। अच्छा, हाँ, ये आप समझ लीजिए। तहजीब आप बोल रहे कि चला गया है, और एक प्रकार एक तरफ जो एक जनता है जो सीधा बोलते है कि योगी की जो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए योगी जी को। कैसे प्रधानमंत्री बना देंगे? आप एक हिंदू के लिए प्रधानमंत्री बना देंगे? देश हमारा कैसे आजाद हुआ है? हिंदू मुस्लिम सब मिले हैं तब जाके देश आजाद हुआ है। अकेले का वही संविधान किसने बनाया है? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर कोई श्रेय नहीं देंगे, इसको किसने बनाया है? अब जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, अब उसको डायरेक्ट जो है श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को दिए दे रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? बच्चा पैदा होते ही साथी में बड़ा नहीं हो जाता है, उसका प्रयास जारी किया जाता है धीरे 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 धीरे। तो आज वो जो है जनता जागरूक है। हमारी जयपुर की जनता को मैं संदेश देने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत दुखी है और आप ऐसा दुखी होना नहीं चाहते हैं, अपने जयपुर को नजर नहीं लगाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी की परछाई नहीं पड़ने दीजिए। अरे आप ये तो सीधा जय भारत जय कांग्रेस सीधा सीधा बोल रहे हैं आप इतना योगी जी को, मोदी को। और क्या बोलना मजबूरी है? इतना साफ साफ बोल रहे हैं, वहाँ पर बुलडोजर चलता है यूपी में। ए बिटिया, 20 साल भारतीय जनता पार्टी में सेवा किया है। अच्छा। हमारी पत्नी इसी राजनीति के चक्कर में आके टेंशन में आके लगा के मर गई। मेरी बीवी कहती तुम समोसा बेच लेते, तुम चाय बेच लेते, तुम पकौड़ा बेच लेते, तुम राजनीति न करते। और तुमने राजनीति की है तो तुमको राजनीति ने क्या दिया? उनका कहना है कि तुम तो अपने हो, औरों को अपनाओ। आप बताएं, हम अपने रायबरेली में हमारे यहाँ सुनील बंसल जी हुआ करते थे, संगठन मंत्री। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं इतने 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई दायित्व दीजिए। कहना आप अपने जिले जाइए, मैं फोन कर रहा हूँ, आपको दायित्व मिल जाएगा। मैं अपने रायबरेली जिले गया, तो वहाँ पे अध्यक्ष जी ने हमको चाय पिलाई और गाड़ी में बिठा लेके चले गए हॉस्पिटल लेके चले गए। और वहाँ हमको जो है पकड़ा दिया एक बॉल, कहा इसको आप दबाइए। अब बॉल हम ऐसे दबा रहे हैं और लगा दिया इंजेक्शन, पूरा ब्लड में खींच लिए। टैबलेट हमारे ले रहे हैं, तुम 4 बार रक्तदान लिए हैं। तो अब 20 साल भाजपा में रह के आज आके बोल रहे कि भाजपा नहीं चाहिए राजस्थान में। भाई देखिए, हम नेता क्यों बनते हैं? नेता इसलिए बनते हैं कि हम अपनी बहन बेटी भाई की सेवा कर सकें, हम एक दूसरे का दुख सुख बांट सकें। हम इसलिए नहीं नेता बनते हैं कि हम देश को बेचें। अच्छा। कोरोना के टाइम जितने भी देखिए बड़े बड़े रईसों के लड़के आए, टिकट उनका रिजर्वेशन हुआ है, किसी गरीब का रिजर्वेशन नहीं हुआ है। गरीब बेचारा किस तरीके चंदा लेके मोटरसाइकिल को साइकिल बना के, साइकिल को मोटरसाइकिल बना के किस तरीके से लेके आया वो बच्चा है। तो आप देखिए, हम कह रहे भैया हम उत्तर प्रदेश को नहीं बचा पाए, लेकिन आप अपने जयपुर के बचा के रखिए। नहीं, ये साला हमारे यहाँ से तांबा पीतल कापर सोना चांदी सब बेच लिया है। कोरोना के नाम पे रातों दिन ट्रेनें चल रही, रातों दिन ट्रक चल रहे हैं, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे हैं। जो यहाँ पे जानवर की स्लाइटर हाउस बंद किए हैं, आप जानवर जानते चलते 6000 रुपया सालाना देते हैं। ये हमें क्यों देते हैं? कि आपके जानवर चरेंगे आवारा, उसके बाद जब चाहेंगे तो उठा के स्लाइटर हाउस कटवा के ओमान, दुबई, अमेरिका सब जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आप राजस्थान में आ गए हैं, जयपुर में है, तो आपको माहौल क्या दिखा? आप अपना तो बता दिया, जनता का माहौल बताइए, जनता किस मूड में लग रही है? जनता का मूड एकदम सही है भैया। हम तो यहाँ पे हम प्रचार करने के मूड से आए, तब हमारा प्रचार करने कोनो मूड नहीं है। क्यों ऐसा क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। और यहाँ की जनता बड़े आराम से कांग्रेस को जिता रही है। यहाँ पे बच्चे के मुंह पे केवल कांग्रेस है, कहते कांग्रेस है तो सब मुमकिन है, कांग्रेस नहीं तो कुछ मुमकिन नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, नारे को बदल रहे हैं आप एक चाय बेचने वाले की बात कर रही हैं मैडम जी। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, एक राजा की कुर्सी आप एक तो मामूली ऐसे आदमी को, हमें जैसे आदमी को बिठा दीजिए तो क्या राजपाट चला पाएंगे? चला नहीं पा रहे। नहीं चला पाएंगे। 9 साल से नहीं चला पा रहे। अरे 9 साल से चला पाते तो इतना महंगाई क्यों आती? हमारे नौजवानों को जो 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हो तुम, संविदा भी दे रहे हो, रोडवेज का किराया आपने इतना महंगा कर दिया है, खाने पीने में आपने GST लगा रखा है, धर्म के नाम पे आपने इतना पूरे देश से पैसा ले रखा है। कहाँ जा रहा है वो पैसा? पैसा ले रखा है, कहाँ जा रहा है बेटा वो पैसा? कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ आप काला धन लाने की बात कर रहे हो तो 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, कहाँ चला गया तुम्हारा? अरे हमारे खाते में तो 15 रुपया भी नहीं आया। फर्जी समय इसलिए परेशान है क्या 15 रुपए नहीं आए? बात बेटा परेशानी की नहीं है, बात होती है समाज में आप 15 लाख न दीजिए, उसके बदले में उसके घर को कोई एक आदमी की नौकरी दे दीजिए कि जो अपने 2 बच्चे और बीवी को पाल के उसको पढ़ा सके, उसको शिक्षा दे सके। आप शिक्षा के मामले में देख लीजिए, उठा लीजिए किसी स्कूल में जाइए, आप किताब खरीदने बच्चा आपका जाता है तो उसका भी कमीशन। प्राइवेट स्कूलों में, अब सरकारी स्कूल में बच्चा नाम लिखाता है पर पढ़ने वो प्राइवेट स्कूल जाता है। आप माहौल को बिगाड़ रहे हैं। वो जो बच्चे वहाँ नाम लिखाए केवल एक हमने टारगेट पूरा करके, एक गाँवों में जो है RSS वाले, हिंदू वाहिनी वाले,
ये सब एक जो है अपना एक सिस्टम बना है बजरंग दल वाले, तो ये सब जो है सिस्टम बना के जनता को गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पे। और हम कहते हैं भैया सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म है, इंसानियती धर्म है, मानवताई धर्म है, इससे बड़ा कोई ना धर्म हुआ है और ना होगा। चलिए इसी पे खत्म करेंगे, क्योंकि काफी आजकल का जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर चलता है, और इस वेशभूषा में आके साफ साफ बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत है। और राजस्थान की जो जनता है वो जागरूक है और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही दोबारा रिपीट कर रही है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।